कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करना पड़ रहा है, खुद किसान कांग्रेस के लिए कूद रहे हैं हर तरफ। घोषणा पत्र कहाँ छिप गया बीजेपी का, वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। हमारा रॉकेट छूटने ही वाला है। बात रही रॉकेट की, रॉकेट फुसकी निकल गया है। मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे। जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ीवाद इतना हावी किया, हमारे पास 3 राज्यसभा सांसद हैं और तीनों परदेशियां हैं, कौन सा छत्तीसगढ़वाद। इन्होंने कहा था चाय मीठी है कि कड़वी है? चाय मीठी है, लेकिन इनका जो मिजाज है वो कड़वा है। भाजपा के 3 जमाई ईटी, आईटी और सीबीआई। महादेव सट्टा ही नहीं, आपको सीडी भी मिलेगी, अश्लील वीडियो भी मिलेगा। चाय पर बात बनती भी है और बिगड़ती भी है। हाथों में जब चाय की प्याली आती है तो सीधे दिल से होते हुए दिमाग तक छा जाती है, और स्वाद की बात की जाती है तो कभी कड़वी और तो कभी मीठी भी लगती है। हमारे साथ आज तमाम लोग चर्चा में शामिल होंगे और चुनावी चाय पर, लल्लू राम की चुनावी चाय पर बातचीत होगी। कांग्रेस से भी लोग होंगे, बीजेपी से भी लोग होंगे और कुछ युवा साथी भी जो चाय के इस गुमटी पर आते हैं, उनसे भी बातचीत का दौर हमारा चलता नजर आएगा। फिलहाल जयवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी सरकार में है, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, केजी से पीजी, कर्ज माफी फिर से, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? देखिए, माहौल इतना शानदार है कि आप यहाँ से छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेके बस्तर से लेके सरगुजा तक कहीं पे भी चले जाइए, किसान लोगों ने फटाके फोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करना पड़ रहा है, खुद किसान कांग्रेस के लिए कूद रहे हैं हर तरफ, खुद युवा कहीं जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो पूरा माहौल कांग्रेसमय हो चुका है प्रदेश में, और कहीं ना कहीं जमीन से लेके सोशल मीडिया पे उस ट्रेंड को देखने को मिल रहा है। तो भाजपा खुद कह रही है कि इस बार कांग्रेस रिपीट है, और भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है, ये टैगलाइन चल भी रहा है। फटाके फूट रहे हैं तो उसकी आवाज भाजपाइयों तक पहुंच रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से पहुंच रही है, और खलबली बुरी हर तरफ मची हुई है। और भाजपा ये समझ नहीं पा रही है कि इतनी जल्दी, जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के 4 पॉइंट भी नहीं बता पाए हैं, तब हमारे 17 गारंटी जारी हो चुकी है। तो जनता ने तय कर लिया है, पहले ही बोल रहे थे रिपीट है, अब तो गारंटी होने के बाद उन्होंने तय कर लिया है भाई कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। उज्जवल जी, बड़ी रणनीति बना रहे हैं पर्दे के पीछे आप, फटाके फूट रहे हैं। कांग्रेस में घोषणा पत्र तो आया नहीं, लेकिन कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने कर दी हैं, प्रियंका गांधी ने कर दी है, राहुल गांधी ने कर दी है। बीजेपी पीछे कैसे हो गई? देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र ने भी कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। शायद ये टैगलाइन हटा दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप कंफर्म करना चाहेंगे कि ये टैगलाइन आपकी ऑफिशियल टैगलाइन है? क्योंकि भूपेश पे भरोसा रहा नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी को, ना ही यहाँ की जनता को। और जहाँ तक बात है घोषणाओं की, तो घोषणावर मुख्यमंत्री की घोषणाओं के वादे छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने 2018 में, मात्र 20,000 रुपये मिला है अभी तक। 52 महीनों का 1,30,000 रुपये कहाँ है, ये पूछना चाहते हैं युवा। चाय आ गई, पहले चाय भी हाथों में ले लीजिए तो बातचीत करने में मजा ज्यादा आएगा। हमारे युवा पूछना चाहते हैं। शराब, शराबबंदी का वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, शराब तो बंद नहीं हुई, नकली शराब जरूर बिकी है सरकार में। तो कौन सा वादा, कौन सी गारंटी, कहाँ की सरकार और कहाँ का भरोसा? कांग्रेस पार्टी इस टैगलाइन को हटा चुकी है। लेकिन घोषणा पत्र कहाँ छिप गया बीजेपी का, वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। हमारा रॉकेट छूटने ही वाला है। रॉकेट की बड़ी चर्चा हो रही है, रॉकेट की बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने तो ट्वीट किया रॉकेट आने वाला है, तो इससे बड़ा रॉकेट क्या होगा कि कर्ज माफी कांग्रेस कर रही है, केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त सरकारी कॉलेजों में कांग्रेस पार्टी कराएगी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। बीजेपी पीछे दिख रही है यहाँ। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, ऑल गुड थिंग्स हैव टू वेट। बस 2-3 दिनों के अंदर हमारा घोषणा पत्र लॉन्च होगा, फिर हम भी खड़े होंगे और आप भी खड़े होंगे। घोषणा पत्र लॉन्च कर रहे हैं और दावे तो सुन ही रहे हैं आप। देखिए, जैसे उन्होंने मेरी एक बात पकड़ी, वैसे इनकी एक बात बोलता हूँ। अभी इन्होंने आखिरी में कहा है ऑल गुड थिंग्स हैव टू वेट, तो इनको भी सरकार बनाने के लिए 20-25 साल वेट करना पड़ेगा। इन्हीं की बात है, अभी अच्छी चीज़ों के लिए रुकना पड़ेगा। तो अगले 15 साल इनकी सरकार जनता ने देख लिया। अब इनको 14 सीट पे ले आए थे, तो पहले एक बस में सब विधानसभा में जाते थे, और इस बार की जो 5 साल के हमारे सरकार के काम थे और जैसी घोषणाएं अभी हुई हैं, उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि या तो 2 व्हीलर या एक कार में विधानसभा जाना में पड़ेगा, और इनको पेट्रोल का खर्चा बचेगा। 2 व्हीलर और कार में, बताइए, ये चुनावी चर्चा में ये बात आ ही जाती है। ये छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता है। हमने एक वादा पूरा नहीं किया था 2018 में, इसी जनता ने हमको 15 सीटों पे लाके समेट दिया था। हाँ बताओ।
बताओ भाई। इनको मैं दो बातें तो अभी याद दिला देता हूँ। इन्होंने कहा था चाय मीठी है कि कड़वी है? चाय मीठी है, लेकिन इनका जो मिजाज है वो कड़वा है। तो पहली बात मैं इनको बता दूं, 2003 में इन्होंने कहा था कि आदिवासी परिवार को गाय देंगे, फिर नौकरी देंगे। वही आदिवासी परिवार के बच्चों को जेल में डाल दिए। ये मिठास को खत्म किए। छत्तीसगढ़ का सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। सांप्रदायिकता का अगर आप चेहरा देखना तो ये देख लीजिए, राम भक्त राम सुंदर दास जी को टिकट हम देते हैं और सांप्रदायिक दंगों में ये अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाते हैं। ये इनका सोच है। ये कहाँ गए प्रखर भाई? ये सांप्रदायिकता क्यों चुनाव में आ जाती है? धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं ना भैया। भारतीय जनता पार्टी ने देश को याद दिलाया कि हिंदू भी रहते हैं इस देश में। जब भी हिंदू की बात आती है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपकी कानून व्यवस्था कवर्धा में चरमरा जाती है। आपकी कानून व्यवस्था बेमेतरा में चरमरा जाती है। और एक चीज और है, आप हिंदू रहेंगे तो राम मंदिर का आप समर्थन नहीं करते ये हैं। हिंदू की बात कर रहे हैं। 2014 में इन्हीं की सरकार आने के बाद 2017 में गोवा में राम सेना नाम के संगठन को बंद करने का काम बीजेपी ने किया था। उसके लिए कहाँ गया था राम? उसके लिए कहाँ गए थे? एक बात बताइए, कौशल्या माता की मंदिर अगर आज छत्तीसगढ़ देख रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता मान रहा है तो उसकी वजह भूपेश बघेल जी है, उसकी वजह कांग्रेस सरकार है। भाई चाय में मिठास थी तो मीठी मीठी बातें भी करते हैं थोड़ी सी। क्यों भाई, क्या चाय कहाँ गई? मेरी चाय तो इतनी मीठी थी, हम लोग चाय पहले खत्म कर चुके हैं। कांग्रेस के आने की खुशी में अब की बार 75 पार का नारा कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस की घोषणा पत्र में हम 75 पार जाने वाले हैं। उस खुशी में मेरी चाय जल्दी खत्म हो गई। देखिए, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी का काम है, भाजपा को पच नहीं रहा है। मैं पूरे प्रदेश में घूम चुका हूं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है और आने वाले समय में चुनाव में 100% कांग्रेस को बहुमत मिल रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। युवाओं के लिए काम करना, किसानों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, चाहे किसी वर्ग के लिए काम करना हो, सारे वर्गों के लिए काम करने का अगर कोई काम करती है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी की सरकार करती है। जिस प्रकार से हमारे मित्र लोग आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने से नहीं होगा, काम करिए। अगर आप इतना अच्छा काम करते तो 15 साल की आपकी सरकार को जनता नहीं हटाती। इस 5 साल में हमने वो काम कर दिखाया जो 15 साल में बीजेपी ने नहीं किया, रमन सिंह ने नहीं किया। वो सारा काम लेकिन बीजेपी का तो टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास। और बीजेपी इस टैगलाइन के बूते कितने चुनाव जीतने का दावा करती है? 2 का साथ 2 का विकास। अच्छा कहा मेरे भाई ने। वो लोग सिर्फ अपने लोगों का साथ देते हैं और अपने लोगों का विकास करते हैं। जनता का विकास करने वाले लोग नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई काम करने वाले लोग नहीं है। इनका विजन नहीं है। ये रॉकेट का जिक्र आपने किया था उज्जवल जी, रॉकेट कितनी ऊंचाई को छुएगा? आशीष जी, मैं कह रहा था, मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी। हमने एक बड़ा वादा पूरा नहीं किया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको विपक्ष में बिठा दिया था। मेरी कल्पना है, मैं सोच रहा हूं कि इतनी वादा खिलाफी जो कांग्रेस सरकार ने की है, इस बार इनका क्या आश्रय करने वाली है जनता? कहां बिठाएगी? शायद 0 पे ना सिमट जाए कांग्रेस पार्टी इस बार। मुझे लगता है निर्दलीय ज्यादा सीट लाएंगे इस बार कांग्रेस पार्टी से। एक ये 2003 में वादा किए थे बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2003 में भी इनकी सरकार बनी, 2008 में भी बनी, उसके बाद 13 में भी बनी। कहाँ मिला बेरोजगारी भत्ता? तो भूपेश बघेल ने दिया। युवाओं का रोजगार भूपेश बघेल ने दिया। इन लोग कुछ नहीं काम करते, सिर्फ माइक के सामने आएंगे, झूठ बोलेंगे, फिर घर जाएंगे, सो जाएंगे। और बात रही रॉकेट की, रॉकेट फुसकी निकल गया है। 5 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है, अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि जनता के लिए करना क्या है। अभी उड़ा कहाँ है? रॉकेट तो आना बाकी है अभी। जलाए 2-3 बार। पहली बात तो इनका पत्र का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जानती है कि ये झूठ का पत्र बनाते हैं। 15 साल वही किए, इसलिए 15 सीट ही आई। हर एक साल का एक लफड़ा पड़ा इनको भारी। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके पास अभी मुख्यमंत्री के लिए चेहरा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश पर भरोसा है, ये बात कहते हैं कि उनका भरोसा जा चुका है, पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि कांग्रेस ने भी चेहरा डिक्लेयर कहाँ किया? कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही खारिज कर दिया कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति यही रही है कि कलेक्टिव लीडरशिप में वो चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद लेकिन जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो मुख्य रूप से यहाँ प्रदेश के मुखिया हैं, जो सभी को साथ में लेकर चलते हैं और सारे वर्ग के लिए काम करते हैं। दूसरी बात, इनके पास छत्तीसगढ़ के लिए कोई मुद्दे नहीं है। मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे। जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ियावाद इतना हावी किया, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। 15 साल तक के ये सवाल किया है आपने छत्तीसगढ़वाद। उज्जवल जी, छत्तीसगढ़ियत की बड़ी चर्चा इस चुनाव में हो रही है, पूरे 5 साल चर्चा होती रही है। लगता है कि वाकई में बीजेपी पर ये एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि बीजेपी ने कभी कल्चर पर ध्यान नहीं दिया, छत्तीसगढ़ियत पर ध्यान। 15 साल में जितने राज्यसभा सांसद चुने गए छत्तीसगढ़ से, एक एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से था।
ये 5 साल की सरकार है, हमारे पास 3 राज्यसभा सांसद हैं और तीनों परदेसिया हैं। कौन सा छत्तीसगढ़वाद? ये परदेसियावाद है भाई साहब, परदेसिया। आप ये बताइए, ये मोहम्मद अकबर जी जो मंत्री हैं कौन से छत्तीसगढ़िया हैं? अब ये बताइए जो जाट ढेबर जी है कौन से छत्तीसगढ़िया हैं? तो जब दूसरा धर्म की बात आती है तो आप उनको छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया में बांटते कांग्रेसी, लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो बात- हिंदू तोड़ने के लिए बात तो कल्चर की होती है, छत्तीसगढ़ी की 30 त्योहार की होती है, पर्वों की होती है, खान पान की होती है, पहनावे की होती है। आप एक भी त्योहार बता दीजिए जिसमें आपने राजू शुक्ला जी को देखा हो, एक भी त्योहार बता दीजिए जिसमें आप केटीएस तुलसी जी को देखा हो, एक भी त्योहार बता दीजिए जिसमें बिहार के सांसद रंजन जी को देखा हो। देखिए भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने यहाँ की जनता को छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पे बोरे बासी और गोबर तक ही सीमित रखा है। सामने नालंदा परिसर है, जहाँ के जो मेहनतकश विद्यार्थी हैं जो पीएससी के लिए तैयारी करते हैं, उनकी सीटों को अधिकारियों को बेच दी गई है। उसके बाद 2022 की जो परीक्षा हुई, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, प्रश्न पत्र में आंसरों की चेकिंग गलत हुई है। कौन सा छत्तीसगढ़ियावाद और कौन से युवा? इसका जवाब हमें चाहिए। भावेश भाई ने विकास की बात करी, विकास कार्य की भारतीय जनता पार्टी में, तो अपन जहाँ पे खड़े वहाँ से अगर गोल घूमेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही विकास कार्य दिखेगा। सामने लाइब्रेरी है, नालंदा परिसर है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, स्टेडियम है, जिस रोड में खड़े गौरव पथ है, जो आप देखो हाल देख लो क्या है। ये 5 साल का विकास कार्य ये जयवर्धन भाई, पीएससी का बड़ा जिक्र होता है यहाँ पर बार बार। देखिए, ये यहाँ पे पीएससी की बातें करते हैं, पहली बार इतने साल बाद यहाँ पे नौकरियां निकली हैं और एक जन भी व्यक्ति ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि एक भी लिखित शिकायत करें, तो एक जन ने भी लिखित शिकायत किसी ने नहीं की, ना किसी ने बताया कि कुछ पे बातचीत हो रही है। दिक्कत इन लोगों को किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी को इनको इस बात की है कि कैसे छत्तीसगढ़ में रह के हमें बोरेबासी खाना पड़ जाएगा, कैसे हमको छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ी महतारी को अपना करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले इनके होर्डिंग में छत्तीसगढ़ महतारी नहीं दिखाई देती थी, अब दिखाई देने लगी है बोरेबाज। अरे अभी तो और बताता हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी जाके देख सकते हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी होर्डिंग में दिखाई देते थे यहाँ पे, और नरेंद्र मोदी जी की जो पीआर टीम होती है वो बहुत होशियार होती है। जिस भी प्रदेश में वो हार रही होती है, उनका फोटो छोटा कर दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है, और छत्तीसगढ़ में एक भी होर्डिंग में नरेंद्र मोदी जी नहीं दिख रहे। इसका क्या मायने? मतलब इन्हीं से पूछ लीजिए क्या मायने। ठीक रहे रमन सिंह जी पे फोड़ने वाले कि इनके नेतृत्व में लड़े और हार गए। मोदी जी तो ये इंपॉर्टेंट चर्चा है। पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग में आए थे, लेकिन चेहरा नहीं बन पाए थे। इस चुनाव में भी जयवर्धन भाई कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो फोटो है वो पहले बड़ी थी, अब धीरे धीरे सिमट गई। देखिए, हमारा एक ही प्रत्याशी है और एक ही निशान है, कमल निशान। भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पे चुनाव लड़ती है। आला कमान के बजाय हमारे यहाँ पार्टी का विधायक दल तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ पे जैसा क्लेम कर रहे हैं हमारे भाई लोग कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो आप बता दीजिए वो जो मुंडियां लगी हुई हैं 5-6, उसमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है? किसका चेहरा छोटा नहीं, डाउन साइज कर दिया गया छत्तीसगढ़ में, वो भूपेश बघेल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे भरोसा ही नहीं है। 2.5 साल की बात हुई थी, टीएस बाबा को बेइज्जत किया गया, आखिरी में मुख्यमंत्री बनाया गया, और कौन सा चेहरा? ये जो भरोसा तो मान पे खेला गया है। 2.5 साल का वादा होने के बाद अपने घर संभाले नहीं जाते, दूसरे घर में ईटा पत्थर फेंकने का बात करते हैं। ये इनके सामने बात हुआ था क्या? हाँ? इनके सामने बात हुई थी क्या? हाँ, कुछ भी अपना घर नहीं, इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका बात नहीं। 2.5 साल का बात हुआ था। अरे हमारी घर की बात है, हम लोग ने समझ लिया। आज टीएस सिंहदेव जी भी बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। इनको क्या दिक्कत है? हम फिर से 75 पार जाएंगे, फिर ये बोलेंगे सिर्फ दूसरे घर के में चुगली चाची है ये लोग। एक घर में आग लगाएंगे। एक बड़ा एलिगेशन इस चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सुनने को मिलता है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसे भुनाने की जमकर कोशिश भी करती दिखाई पड़ती है। सारे नेता करप्शन के इशू पर कांग्रेस को घेरते दिखते हैं। लगता है चुनावी मुद्दा है। देखिए, हाल तो ये हो चुका है कि इनकी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में भाजपा के पास कार्यकर्ता बचे नहीं है, तो अब कार्यकर्ता इन्होंने बना लिया, ईडी और सीबीआई को अपना कार्यकर्ता बना लिया, सिर्फ झंडा लेकर निकलना बचा है। तो अब डोर टू डोर जाती है, डोर टू डोर कैंपेन करने की, या तो भाजपा को वोट दो, नहीं तो अब तुमको अंदर डाल देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की अब जनता इसको समझ रही है, इसलिए मजाक में लिया जाता है इन सभी एजेंसियों को। भाजपा के 3 जमाई, ईटी, आईटी और सीबीआई, तो जहां फंसने लगते हैं ईडी, आईटी, सीबीआई को आगे कर देते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं, कोई काम करने का लक्ष्य नहीं, केवल ईटी, आईटी, सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ते हैं। ये ईडी, सीबीआई, गोविंदा भैया देखिए क्या है, किसी मुख्यमंत्री की निज सचिव पिछले 8 महीने से अंदर है,
ये अपने आप में सबूत है कि वो लोग भ्रष्टाचार किए कि नहीं है। दूसरा रहा नौकरी का बात, जयवर्धन भाई ने जो बोला, एक तेलीमान नाम एक होर्डिंग लगा था जिसमें मुख्यमंत्री ने बोला कि हमने 5,21,000 लोगों को नौकरी दी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, अजय चंद्राकर जी ने, जब विधानसभा में प्रश्न पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने 9,000 नौकरियां दी हैं, 12,000 संविदा है, बाकी स्वावलंबन में, मतलब अपने मन से चला रहे स्वावलंबन में। सचिव की बात कर रहे थे, कल एक ने इंटरव्यू डलाया जिसमें डबरा और झीरम कांड की बात हुई, उसमें बोले कि अमन सिंह के बारे में। अरे यार सुन तो लो भैया, जेल में डालो। देखिए आशीष जी, जांच करिए इस सरकार में युवाओं को बहुत सारी नौकरियां लगी हैं। मैं बता रहा हूँ इस सरकार में कलेक्टर जेल में थोड़ी सी शांति। विधायक कैसा चुनना चाहिए? पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस सरकार में खूब नौकरियां लगी हैं। महादेव सट्टा ऐप में नौकरियां लगी हैं, नौकरियां लगी हैं प्रदेश में और पूरे भारत देश में कहीं महादेव आईडी के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया तो भूपेश सरकार ने किया। इनके हाथ में केंद्र सरकार है, बंद करे ना महादेव, कौन रोक रहा है? ये उनसे कमीशन लेते हैं। अमित शाह कमीशन लेता है, जय शाह और अमित शाह की मिली भगत ये सब चल रहा है। नकली शराब बेचने के लिए, नकली शराब बिकती है। कोई जेल में नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार। ये ड्रीम इलेवन गेम खेलते हैं, इनके वाले ड्रीम इलेवन है उसमें नहीं जीरम, मेरे मोबाइल में सारा जितना ऐप है महादेव आप सारे कांग्रेसी के युवक कांग्रेसों के मिल जाएगा। ये जो आरोप लगा रहे हैं ड्रीम 11, आप खेलते हैं क्या? कभी नहीं खेला आज तक के, कोई देखा नहीं, कोई नहीं देखा। ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? इनके पास है जो हमारा फोन चेक, आपको कैसे पता? चेक करा लीजिए, कहीं महादेव ना मिल जाए। करा लीजिए कहीं महादेव, जिनके मुख्यमंत्री सीडी कांड में खुद एक दिन अंदर गए हो। कांग्रेसियों के मोबाइल में महादेव सट्टा ही नहीं, आपको सीडी भी मिलेगी, अश्लील वीडियो भी मिलेगा। ठीक है। हम लोग भोलेनाथ महादेव के उपासक है और सट्टा खेलने वाले महादेव आईडी के उपासक है। लेकिन कोई ये बता, कोई आप ये बात बीच में भाई साहब बोल रहे थे कि आपने छत्तीसगढ़ महातारी को हमको मजबूर के महातारी को, हम वो पार्टी है जिन्होंने भगवान श्री राम का नारा लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया है। और मध्य प्रदेश में और जय श्री राम और राहुल गांधी को जय श्री राम बोलने पे मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी ने। राम का नाम कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं बना पाए 15 साल में? कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं बना पाए? गाय का गोबर क्यों नहीं खरीद पाए? गाय मूत्र क्यों नहीं खरीद पाए? लोग बताओ ना, इतने बड़े हिंदू हैं तो बताओ। हाँ, गोबर के मुद्दे पे तो कई राज्यों में सरकार मैनिफेस्टो ला रही है। जिसके अरे हम सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, हम योजना का विरोध नहीं, हम अच्छा ठीक है। भाई कांड, गर्भाशय कांड, अगर ऐसी एक बात विधायक पर मैं आ रहा हूँ। गोविंदा एक जवाब पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर, उभरते हुए नेता के तौर पर एक सवाल है कि विधायक होना कैसे चाहिए? देखिए विधायक उस तरीके के एक कांग्रेस जो लड़ाई करता है। देखिए विधायक जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस के विधायक हैं जो एक साथ सामूहिक तौर पे काम कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में सभी
वर्गों के लिए काम कर रहे हैं वैसे विधायक होने, ऐसे विधायक नहीं होने चाहिए जो सांप्रदायिकता फैलाए, हिंदू मुस्लिम करे, प्रदेश में आगजनी करें, प्रदेश को नफरत की आग में बोल दें। इन्होंने कहा एक विधायक का नाम लिया, उसकी तरह विधायक होना चाहिए। ऐसा विधायक जो कोरोना काल में एक दिन घर से नहीं निकला, कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। देखिए विधायक जो है ना युवा के रूप में सरल होना चाहिए, आसानी से लोगों उसके तक मौजूद हो जाए, वो होना चाहिए। खड़े होकर के गाली बकने वाला तो नहीं होना चाहिए भैया। ऐसा विधायक होना चाहिए कि आम जनता जाके उससे बात करने में डरे मत। यहाँ पहले के विधायक ऐसे थे जो आम जनता गई, पता चल रहा गुस्सा होकर उसको ही डांट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोई सबसे ज्यादा विकसित विधानसभा है तो वो रायपुर पश्चिम विधानसभा है, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं। विधायक कैसा होना चाहिए स्पेसिफिक नहीं, विधायक हो तो राजेश मूणत जैसा, सुना विधायक हो, ये सुनो भैया, ये सुनो। और ऐसा विधायक बिल्कुल नहीं चाहिए जो नाच गा के कमर मत गा के विकास बता जैसा फर्जी फोटो बनाते हैं। आशीष जी, पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में मुझे आप पिछले 5 साल में एक नया इंस्टीट्यूशन बता दीजिए, एक नई रोड बता दीजिए, एक नया स्पीड ब्रेकर बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में एक नया स्पीड ब्रेकर बता दीजिए जो बना हुआ यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ। इनका देखिए, इनका अगर विकास देखना है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाए, जयस्तंभ चौक से स्काई वॉक चालू होता है। अदृश्य विकास, ये उनका 15 साल का विकास था। तो ये इस तरीके का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमारा विकास दिखता है, आप बना पाए। अगर आपको इस सरकार का विकास देखना है, टाटीबंध से लेकर तेलीबांधा तक हर शराब दुकान की जांच की जाए, जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है। इस विधानसभा में यहाँ के विधायक विकास उपाध्याय ने केवल अपना विकास किया है, नशेबाजों का विकास। चलिए ठीक है, ये इस तरीके की चर्चा तो आगे होती रहेगी, लेकिन जहाँ तक विधायकों की बात हुई कि विधायक कैसा होना चाहिए, तो आदम गोंडवी ने एक कविता कही है कि काजू भूनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। कम से कम कोई भी नेता ऐसा विधायक तो नहीं चाहेगा। विधायक ऐसा ही चाहेगा जो जमीनी तौर पर विकास करे, लोगों के लिए खड़ा नजर आए। लल्लू राम की बातचीत जो है, चुनावी चर्चा जो है वो आगे भी चलती रहेगी, बातचीत का दौर चलता रहेगा और प्याली की जो गर्माहट है वो भी चुनाव तक बढ़ती नजर आएगी। कैमरामैन घनश्याम पर के साथ आशीष तिवारी, LalluRam.com के लिए। और यदि आप दर्शक लल्लू राम पर है, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। आगे मिलते हैं।